मथुरा हर साल की भांति इस बार भी मां यमुना का जन्मोत्सव 27 मार्च को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। नगर निगम एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी अपनी पूरी तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं सामाजिक संस्थाएं भी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी क्रम में चतुर्वेदी समाज के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 56 भोग एवं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी रविवार को बैजबौरा स्थित समाजवाड़ी में एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से अखिल भारतीय तीर्थरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के संरक्षक महेश पाठक ने दी। कार्यक्रम के अंतर्गत महेश पाठक ने कहा कि केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार के द्वारा यमुना शुद्धिकरण को लेकर लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन यमुना अभी तक शुद्ध नहीं हुई और गंदे नाले इस यमुना में आकर गिरते हैं, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इस संबंध में जानकारी देते हुए महेश पाठक ने यह भी कहा कि जनपद में 5 विधायक हैं और एक सांसद और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जनपद में 2 दर्जन से अधिक बार दौरा हो चुका है, लेकिन यमुना शुद्धिकरण को लेकर कोई बात नहीं की गई है। वहीं माथुर चतुर्वेद परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी ने बताया कि हर साल की भांति इस बार भी मां यमुना का 56 भोग कवि सम्मेलन एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियां रहेंगी और यह शोभा यात्रा विश्राम घाट से प्रारंभ होकर आर्य समाज रोड, होली गेट, छत्ता बाजार होते हुए विश्राम घाट पर ही समापन आरती के साथ की जाएगी। और पेपर चैनलों ने यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा बड़ा जोर शोर से उठाया, परंतु एक बात चंद दिनों पहले फिर संज्ञान में आई कि जब हमारी सांसद हेमा मालिनी जी ने विश्राम घाट विजिट किया तो उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं है कि यमुना शुद्ध नहीं है, क्योंकि हमारे साथियों ने नहीं बताया। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब तो आपको मालूम है। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि नहीं, हम बहुत काम कर रहे हैं। 14 नाले यमुना में गिरते हैं, 20 हमने बंद करा दिए, 6 अभी बाकी हैं। हो सकता है वो अर्थमेटिकल मिस्टेक हो, परंतु मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बड़ी अच्छी सभ्य महिला हैं, नृत्य भी अच्छा करती हैं और वो भी राधा का, दुर्गा का। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी 9 साल से सांसद रहने के साथ वो कम से कम एक दिन यमुना का पान करें और एक दिन यमुना में स्नान करें। दूसरा, आपने देखा है कि मोदी जी ने बनारस में गंगा योजना चलाई और उनको मैंने 1-2 बार वहाँ डुबकी लगाते देखा। ये एक आस्था का प्रतीक होता है। हमारे योगी जी भी कम से कम 28-30 बार मथुरा हो गए और वो तो साधु संत हैं। मेरा उनसे भी ये आग्रह होगा कि आप मथुरा आते हैं तो कम से कम यमुना में एक दिन स्नान करें, कहीं भी करें, चाहे वृंदावन चाहे मथुरा, यमुना तो एक ही है। और उसका आचमन करेंगे तो भक्तों में एक ये भावना बढ़ेगी कि यमुना का जल आचमन लायक है। और अगर उनको लगेगा कि नहीं, यमुना का जल आचमन लायक भी नहीं है, तो हो सकता है यमुना जी उनको ये प्रेरणा दे कि भाई यमुना शुद्ध होनी चाहिए। दूसरा, मैं रोज़ पढ़ता हूँ कि हमने ब्रज क्षेत्र को 30,000 करोड़ रुपया दिया। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आज दुनिया कहाँ पहुँच चुकी। आप वृंदावन से लेके मथुरा तक के सब नालों को टेप कर दें और अगर एक पाइपलाइन डालें तो 2 से 2,500 करोड़ का बजट आता है, तो आपके सब नाले डलना बंद हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कुंड भी जरूरी हैं। आप क्या कहते हो, हमने गोकुल का कुंड अच्छा कर दिया, महावन का कर दिया, राधा कुंड को कर दिया, ये तो कुंड ही हैं, परंतु यमुना तो मेन है। आप उनको भी करिए, मैं इस बात के विरोध में नहीं हूँ। अगर मेरा हार्ट सही नहीं है, मेरी बॉडी की रिपेयर करें, उससे फ़ायदा क्या। यमुना जी कृष्ण की पटरानी है और यमुना बगैर ब्रिज सूना है। तो आपके माध्यम से मेरी ये है कि योगी जी और हमारी सांसद जी जब वो डैम्पियर में जाती हैं तो कहती हैं कि नाट्य केंद्र अच्छा नहीं बना, इसको तोड़ के नया बनाओ। तो वो उनकी रुचि क्या सवाल है। तो मैं के प्रति भी हो। और मैंने तो बीच में एक बार सुना था, किसने निकाला मुझे नहीं मालूम, किसी ने कहा कि इसका 1 लोटा जल कोई विधायक पिए तो मैं लाख रुपए दूंगा। हम ऐसी बात नहीं कह रहे। तो मेरा आपके माध्यम से कहना है कि ये लोग संज्ञान करें। और बहुत आंदोलन हुए, अब ये राइट टाइम आया है कि यमुना जी का शुद्धिकरण हो। इसके अलावा कल हम लोग, आज तो हमारे यहाँ काव्य सम्मेलन है यही यमुना प्रदूषण को लेकर विश्राम घाट पर, फिर कल सुबह हम यमुना पूजन करेंगे। यमुना पूजन के बाद में 4 बजे हमारा प्रोसेसन निकलेगा
जैसा राकेश तिवारी ने आपको बताया, उसमें विभिन्न विभिन्न झांकियाँ हैं। बाहर से काफ़ी लोग आए हैं जो हमारे प्रोसेसन में सम्मिलित होंगे, और वो प्रोसेसन हमारा वहाँ से विश्राम घाट से निकल के बंगाली घाट होके, आर्य समाज होके, होली गेट से छत्ता बाजार होते हुए विश्राम घाट आएगा। उसके बाद हम आरती करेंगे। वहाँ 56 भोग का भी आयोजन है, और हर साल की भांति ये फाल्गुनी पाठक अहमदाबाद से आती हैं, उनके संग हजारों गुजराती भी आते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब यहाँ आकर के यमुना में अपनी आस्था का प्रतीक बना रहे हैं। इस आंदोलन को हम बढ़ाने की भरसक कोशिश करते हैं, और मैं आपके माध्यम से उन सभी से कहना चाहता हूँ जिन्होंने कोई रिट भी लगाई है या जो यमुना के प्रति अपनी भावना रखते हैं, वो इस प्रोसेसन में पधारें और अपनी एकजुटता को दिखाएं, जिससे हमारा संदेश जाए। और मैं वृंदावन के भी साधु संतों से सबसे अपील करूंगा, इनके यहाँ दुनिया भर के वीआईपी आते हैं, ये अपने हित की बात करते हैं। कम से कम ये अगर जोर मारें कि भाई पहले यमुना शुद्ध करो, तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि यमुना शुद्ध होगी। जब गुजरात में रिवर फ्रंट बन सकता है, जब लखनऊ में रिवर फ्रंट बन सकता है, तो यमुना में रिवर फ्रंट क्यों नहीं बन सकता? जब गंगा के लिए पैसे का प्रोविज़न हो सकता है, तो यमुना के लिए पैसे का प्रोविज़न क्यों नहीं हो सकता? तो मैंने तो यही कहा, जो 30,000 करोड़ आपने ब्रिज में दिया, उसी में से 2-4 हज़ार करोड़ लगा दो, तो कम से कम यमुना तो शुद्ध हो जाएगी, और उससे पर्यटन भी बढ़ेगा और आदमी उस जल का आचमन भी कर सकेगा। धन्यवाद। जैसे यमुना छठ को लेकर कल हम प्रातःकाल सभी पदाधिकारी एक सामूहिक यमुना पूजन प्रातःकाल 10:30 बजे करेंगे, और उसके बाद शाम को 4 बजे भव्य शोभा यात्रा का आयोजन है। और इस शोभा यात्रा को हमारे द्वारा यमुना प्रदूषण मुक्ति हेतु जन जागरण शोभा यात्रा का नाम दिया गया है। और इसमें सबसे आगे हम एक ढोल रहेगा, उसके बाद गणेश जी की झांकी रहेगी, उसके बाद भगवान सूर्य की झांकी रहेगी, और भगवान सूर्य जो माँ यमुना के पिता हैं, उनकी झांकी के बाद एक झांकी रहेगी तारे जमी पर। और उसके बाद उत्तराखंड के कुछ अच्छे लोग जो यमुना भक्त हैं, वो करीब 1000-2000 लोग आए हैं, वो उनको एक बैंड हम देंगे, और उसके साथ वो अपने गीत गाते हुए चलेंगे यमुना जी के। और उसके बाद यमुना जी का मुख्य डोला होगा, राधा कृष्ण की एक झांकी होगी, और शाम को पुनः विश्राम घाट पर माँ यमुना का भव्य फूल बंगला और 56 भोग का आयोजन होगा, जिसमें बाहर से आए हुए लोग भी अपना पार्टिसिपेट करेंगे और भजन गायन होगा। तो इस प्रकार से हमारी संस्था का यही उद्देश्य है कि कैसे भी यमुना प्रदूषण के लिए लोग जागरूक हों। और आपके माध्यम से मैं पुनः यही कहना चाहूँगा, जो अपने आप को यमुना भक्त कहते हैं, जो यमुना जी के लिए केवल कागज़ों में रहते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप में आएँ और इस शोभा यात्रा में शामिल होकर अपनी प्रतिभागिता करें, जिससे ये महसूस हो कि हाँ, वास्तव में यमुना शुद्ध होनी चाहिए।